समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ फलक चौहान और आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या। कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनके नंबर की वजह से वो अरबपति भी बन सकते हैं और कौन से ऐसे लोग होते हैं जो बैरूने मुल्क जाकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं और कौन से नंबर ऐसे हैं जिनकी शादियाँ बहुत कामयाब भी रहती हैं और कुछ नाकाम भी हो जाती हैं। इसी वाले से मजीद डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अब्दुल्ला भट्टी जो कि स्पिरिचुअल स्कॉलर भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मेरी बेटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भट्टी साहब। आज तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है? आज मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैंने अपने इंट्रो में भी बताया है कि आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी आखिर क्या होती है, ये क्या चीज़ है न्यूमरोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा पहली बात तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने हर चीज़ को अदद में रखा है। ठीक है। इनकी वहाँ पे ये साबित होता है कि मतलब 7 समान, 7 आसमान, 7 ज़मीनें, 7 तवाफ, 7 सही मरवी। जो सही हम हज के दौरान जब सफ़ा मरवा पे हम जाते हैं तो 7 हमें बेशुमार जगह कुरान पाक के 7 बंदे साथ हमें बेशुमार जगहों पे 7 का नंबर आता है। अल्लाह ताला जब भी किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट करने लगता है ना, किसी चीज़ की अहमियत बयान करने लगता है तो फिर वो अदद बयान करता है। अब जो समझदार बंदे हैं ना वो देखते हैं कि अल्लाह ताला की हर चीज़ में तनव्वुअ है, वैरायटी है। ये नहीं कि सारी एक जैसे हैं। ठीक है। आम दुनिया का खालिक जब कोई चीज़ बनाता है, एक टेबल दूसरी टेबल भी वैसी, एक बेस दूसरी भी वैसी, वो गिलास बनाता है वैसा ही गिलास है। खुदा सबसे बड़ा खालिक जब वो कोई चीज़ बनाता है ना, उसकी हर चीज़ पहले से मुख्तलिफ होती है, स्पेशल वैरायटी, तनव्वुअ, एक फूल दूसरे से मुख्तलिफ, एक खुशबू दूसरे से खुशबू, एक आंख, एक फिंगर टिप्स पूरी दुनिया में देखे मुख्तलिफ है। ये उसके खालिक अजीम, ये कि उसके खालिक अजीम होने का ये सबसे बड़ा सबूत है कि उसकी हर चीज़ में वैरायटी है, तनव्वुअ है, वो डिफरेंट है। तो उसी के तहत जब मैं इस लाइन में आया तो मैंने इंसानों को स्टडी करना शुरू कर दिया कि मतलब बहुत अरबपति मेरे पास आया है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। एक मेरे पास स्पोर्ट्समैन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। एक आशिक आ गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। एक नौकरी वाला बंदा ब्यूरोक्रेट आ गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। एक खुदकुशी वाला बंदा आ गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। एक दुखी बंदा रोता पिटता आ गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। एक महबूब को छोड़ के रिलैक्स है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। एक महबूब को छोड़ के लापरवाह बैठा, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यानी कि मैंने इंसानों के मिजाजों का जब स्टडी किया, मैंने ग्रुप बना लिए 100 के। ये बिजनेसमैन है, ये नौकरी वाले हैं, ये कारोबारी हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट से कामयाब है और ये काम है, नाकाम है, इनके बिहेवियर क्या है। तो उस पे अब न्यूमरोलॉजी की तरफ आते हैं। बट साहब ये कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो लकी होते हैं और कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको अनलकी कहा जाता है? मैंने सिर्फ बिल्कुल मैं बताता हूँ, सिर्फ 1 मिनट में सिर्फ ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये 9 नंबर होते हैं टोटल। हमारे देखने वाले बार बार जब हम नंबरों का जिक्र करेंगे उनके कॉन्सेप्ट में हो। एक नंबर में जब एक नंबर जब आएगा उसमें आएगा 1, 10, 19, 28, 9 और 10, 8 और 2, 10, ये एक नंबर है। 2 जब हम स्टडी करेंगे 2 में आएगा 2 आएगा, 11, 2 1 2, 20 आएगा, फिर 29 आएगा। 3 जब हम बात करेंगे बार बार कि 3 नंबर कौन सा है, 3 में 3 आएगा, 12 आएगा, 21 आएगा, 30 आएगा। 4 में 4 आएगा, 13 आएगा, 22 आएगा, 31 आएगा। 5 में 5 आएगा, 14 आएगा, 23 आएगा। 6 में 6 आएगा, 24 उसके बाद आएगा 16, 15, फिर 24 आएगा। 7 में 7 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा। अब 2 सिर्फ रह गया था कि हमारे 8 में 8 आएगा, 17 आएगा, 26 आएगा। और 9 में 9 आएगा, 18 आएगा और उसके बाद 27 आएगा। ये हमारे टोटल 9 नंबर हो गए। ये इसी अब हम जब हम बार बार बात करेंगे कि 9 नंबर के साथ ये हुआ 6, तो हमारे देखने वालों को समझ आ जाए उसका नंबर कौन सा। किसी भी महीने की डेट ऑफ बर्थ पे ये पैदा होने वाले लोग इन नंबर्स में फॉल करते हैं। अब आपने बात की है कुछ लोग स्ट्रगलिंग नंबर से कहते हैं। दुनिया भर में कुछ डेट ऑफ बर्थ ऐसी हैं जिनको हर सूरत में स्ट्रगल करना पड़ती है। उनको कोई भी चीज स्ट्रगल के बगैर, कोशिश के बगैर, जोर के बगैर नहीं मिलती। वो नंबर कौन सी है? 4 और 8। ठीक है। 4 में 4 आएगा, 13 आएगा, 22 आएगा, 31 आएगा, 8 में 8 आएगा, 17 आएगा, 26 आएगा। ठीक है। दुनिया भर में जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप डाटे उठा लें, इनको स्ट्रगल नंबर कहा जाता है। इनको कोई भी चीज कोशिश के बगैर नहीं मिलती। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है? कोशिश के बगैर मिल जाती है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे नंबर है, खुदा ना करे मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगा, बदल उनको मिलता ही नहीं। ये स्ट्रगल के बाद मिल जाती है, हर सूरत मिलती है। कुछ लोगों लकी नंबर से हम कहते हैं, मतलब 1 है, 3 है, 5 है। 1, 3, 5 ये ब्लेस्ड नंबर है। इनको बगैर कोशिश के और नंबर इनको हम ये कैसे नहीं 7 उसमें आएगा वो नहीं है, 9 उसमें आएगा वो नहीं है। ठीक है। 1, 3, 5 ये हमारे वो नंबर हैं जिनको बगैर 10% कोशिश करके 100 बड़ा 100 ले लेते हैं। ठीक है। और जो 4 और 8 वाले हैं 100% कोशिश करके सिर्फ 10% लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो लकी नंबर हम कंसीडर करते हैं, जिनको आसानी, बड़े घरों में पैदा होंगे, आसानी से चीजें मिलेगी, हर जहां जाएंगे रास्ते खुलते चले जाएंगे, जहां जाएंगे उनको सबब बनते चले, वो 1, 3, 5 में आएंगे, उनको हम लकी नंबर शुमार करते हैं। और जो 4 और 8 वाले हैं इनको हम स्ट्रगल नंबर
नंबर कहते हैं कि इनको हर कोशिश, हर एफर्ट, मसलन इनको सिपाही का काम है ना तो आईजी ढूंढना पड़ेगा, अगर साइकिल का वजन उठाना है तो इनको बुलडोजर उठाना पड़ेगा, इनको आम लोगों की निस्बत डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ती है, इनको स्ट्रगल नंबर कहा। ठीक है, बट साहब मेरे ख्याल से जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए हम थोड़ी सी आसानी कर देते हैं, 1 से लेकर 9 तक जितने नंबर्स हैं उनके बारे में आप क्विक सा बता दें कि क्या खसूसियत है। एक मेहनती होगा, ताकतवर होगा, समझदार होगा, अकलमंद होगा, बात संगदिल हो जाएगा। 2 आर्टिस्ट होगा, सॉफ्ट होगा, नर्म होगा, सुलझू होगा, और ये 8 के रेलेवेंट चीजों में जाएगा। 3 बिजनेसमैन होगा, क्रिएटिविटी, तख्लीक होगी, गर्मजोश होगा, पुरजोश होगा। 4 जो है सुलझू होगा, मेहनती होगा, इसको हर चीज हडल से मिलेगी, कोशिश से मिलेगी। 5 वाला जो बाहर का परिंदा वैसे कहता हूँ, जहां पैदा जब तक जन्मभूमि नहीं छोड़ेगा कामयाब नहीं होगा, फौजी होगा, मेहनती होगा, एक्टिव होगा। 6 जो है सुलझू होगा, मेहनती होगा, छत फाड़ के अगर दुनिया में किसी को मिलता है 6 वाले को मिलता है। अब 7 पे जो हम दुखी होगा, सैड होगा, गमजदा होगा, सूफियाना मजाक की तरफ तन्हाई पसंद होगा, तन्हाई में रहेगा, अलग में रहेगा, लोगों में रहना पसंद नहीं करेगा। 8 जो है इसमें पोजेशन होगी, डोमिनेशन होगी, एग्रेशन होगी, कहता मेरा वजूद, मैं हूं, मैं अपनी, इसको अपनी ताकत, अपनी ना अपनी खुद ही का डोमिनेंसी ज्यादा होगी। 9 वाला जो वो फौजी होगा, आमर होगा, आमरियत आएगा, गुस्ताख होगा, लड़ाकू होगा, झगड़ालू होगा, और अपनी बात बनाएगा, हक के लिए खड़ा हो जाएगा, जुर्त वाला बंदा होगा। ये हमारे वो 9 नंबर है। अब ठीक है, बट साहब जॉब के हवाले से कौन से नंबर्स अच्छे होते हैं जो आपको अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छे पर्क्स? अगर किसी घर में कोई बच्चा पैदा हो गया ना, 1, 10, 19, 28, 1, 10, 19, 28, फिर 5, 14 और 23 पैदा हो गया है, तो ये इसे हम 8 के नंबर पे पैदा हो गया है, 9 के नंबर पे पैदा हो गया है, ये 1, 5, 8, 9 पे जब बच्चे पैदा होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मुनज़्ज़म होते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं, इनको हम नौकरी के, अगर आप ब्यूरोक्रेट उठा लें, अगर आप बड़े अफसर उठा लें, दुनिया के डॉक्टर इंजीनियर उठा लें, ये सारे के सारे इन नंबर्स में फाल करते हैं। ये क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक करते हैं। ये नौकरी पेशा लोग होते हैं, अगर नौकरी की तरफ जाएँ तो अपनी हाइट को छूते हैं। इनके अंदर इंतजामात की सलाहियत, एडमिन की सलाहियत, पढ़ने की, लिखने की, समझने की, ये मिनिमम ग्रे जोन में रहते हैं, ये मैक्सिमम ब्लैक एंड व्हाइट में रहते हैं। आम बंदा क्या गलती करता है? आम बंदा गलती बेटा ये करता है कि वो मैक्सिमम उलझा रहता है, ये करूं, ये करूं, ये जो नंबर कंफ्यूजन का शिकार, ये कर रहा हूँ, ये करके ना करूँ, ये सारी जिंदगी इसी बहस में पड़े रहे, मैं ये करना, ये नहीं करना। ये जो मैं नंबर क्या है ना, ये 1 है, या 8 है, 3 है, उसमें ये 5 है, 8 है, 9 है, ये नंबर वो लोग हैं, ये ना ग्रे जोन में कम रहते हैं, फौरी तौर पे फैसला करते हैं, समझदार होते हैं, अकलमंद होते हैं। इनका नेगेटिव पॉइंट ये कि बाज़ का संग दिली में आके अपनी मजाज पूरी बात पूरी करते हैं, अपनी बात, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये नंबर लकी है जॉब के वाले से, ये ज़्यादा अच्छे लोग करते हैं। अच्छा, कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनका जो नंबर होता है उस तरह से वो अरबपति बन सकते हैं, हाँ, अमीर बन सकते हैं? अब यहाँ मैं पेरेंट्स को, हमारा जो प्रोग्राम, मैं जब भी कोई प्रोग्राम करता हूँ बेटा, मेरा उसमें मकसद एक ही होता है कि मैं पेरेंट्स को वो अवेयरनेस दे सकूँ ताकि उनकी लाइफ आसान हो सके। हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का मुकद्दर, अपने बच्चों का नेचुरल टैलेंट बर्बाद करते हैं। ठीक है, बर्बाद किस तरह करते हैं? बच्चे के अंदर आर्ट का टैलेंट है, वो आपको डॉक्टरी की तरफ घसीट रहे हैं। बच्चे के अंदर अफसर बनने का टैलेंट है, वो बिजनेस में घसीट रहे हैं उनको। बच्चा जो वो उसके अंदर बाहर जाने का टैलेंट है, वो अपने मुल्क में उसको घसीट रहे हैं। अक्सर पेरेंट्स कौन से जो बच्चों के टैलेंट के मुताबिक जाएं। हम अब यहाँ हम ये बताते हैं कि किसी भी घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, 3 तारीख, 12, 21, 30, ये 3 नंबर है। अगर किसी घर में 3 नंबर का बच्चा पैदा हो गया, अच्छा यहाँ पे ये सवाल बनता है कि वो क्यों डिफरेंट होता है? 3 नंबर के साथ क्रिएटिविटी देता है अल्लाह, उसको तखलीक की सलाहियत देता है, वो नई नई चीजें ईजाद करने का हुनर उसे आता है अलग तरह से। वो देखता बाजार में ये चीज चल रही है, मैं अगर इसको ऐसे कर दूं तो ये ज्यादा बिकेगी। मैं मिसाल उसकी पहली भी दफा दी है, पहले बड़ा अरसा पहले एक बाल पेट हमारे पास आता था, उसका कैप उतारते थे। एक बंदा क्रिएटिव उठने का, उसने कहा कैप उतारनी क्या है, इसको यही क्लिक करते हैं बंद, यही क्लिक करते हैं और बाकी सारी जो बाल पॉइंट थे 0 हो गई। यानी कि जब नई बाल उसने क्रिएटिविटी की, इसी तरह बाकी चीज़ों में क्रिएटिविटी, या शैम्पू की बोतल देख ली, कोई चीज़ जब बनाते हैं, आवाम की आसानी के लिए पहले शैम्पू ऊपर से रखते थे, अब उल्टा रखते हैं ताकि शैम्पू लास्ट पर। तो ऐसा इंसान जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है ना, वो देखता है कि इस चीज़ को मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। 3 वाले जहाँ भी आते हैं, मैं मुझे 2 अरबपति बंदे मिले, तो मैं स्टडी में था, मैंने उनसे बात की, मैं दोनों से मैंने बात एक की, मैं कि आप अमीर घर में पैदा करता, अमीर घर में पैदा करता। मेरी नेचर ये थी, मैं MBBS से डॉक्टर था, लेकिन मैं जब अपने कॉलेज से निकलता था ग्रेजुएट से, तो रास्ते से 2-3 सूट लेने, उनको बेच के घर जाना। अच्छा। दूसरा बंदा कहता है कि मैं रास्ते से कुछ चीजें लेके घर बेच, मेरे अंदर क्रेज था, मुझे एक जुनून था कि मैंने बिजनेस करना है। ठीक है। हालांकि आप देखें कुछ लोग दुनिया में ऐसे पैदा होते हैं, सौखे घरों में पैदा हो जाए, वो कोशिश नहीं करते, कहते मुझे मिल गया है। जिनको मैं कह रहा हूँ अरबपति बच्चे, इनके अंदर वो
वो क्रेज, वो जुनून, जो पागलपन, वो कोशिश होती है कि मैंने हर सूरत में बिजनेस करना। वो कहता है मैं कुछ ना कुछ कमा के घर जाता था। इसी तरह जब मैं डॉक्टर बन के मैंने हॉस्पिटल गया, मैं कहा ये तो मेरी फील्ड ही नहीं है। ऐसे बच्चे जो 3 पे किसी घर में पैदा हुए हैं, उन पेरेंट्स को क्या चाहिए? उनको बिजनेस एजुकेशन दे, उनको कारोबारी एजुकेशन दे। अगर उनको आप डॉक्टर बनाते हैं, अब ऐसा आप कज़ाफ़ी स्टेडियम के प्लेयर को आपने टेबल टेनिस पे खड़ा कर दिया है, हाईली टैलेंटेड, हाईली तख्लीकी, करिश्माती पर्सनैलिटी होती है, अदारों को लेकर चलते हैं। अगर आप ऐसे बंदे को छोटी ग्राउंड पे खड़ा करते हैं, उसका आप जुल्म करते हैं। किसी घर में अगर 3 का बच्चा पैदा हो गया, अरबपति बच्चा है, उसको बिजनेस कराएं खुदा की तरफ से। फिर कुछ और बेटा याद बताता हूँ, कुछ लोगों को क्रिएटिविटी होती है लेकिन उनके अंदर शोहरत और रिस्पेक्ट नहीं होती। इसके साथ शोहरत भी है। ठीक है, 3 नंबर का बच्चा पे उसकी चीज मशहूर होगी, कोई चीज बनाता मशहूर हो जाएगी। मुझे ऐसी घर में गया एक बच्ची, उसके वो ना स्वेटर बुन रही थी। मैंने कहा आप इतने बड़े लोग हैं, इतने कारोबारी लोग हैं, ये छोटी सी बच्ची क्यों बुन रही है? मैंने उसकी डेट पर पूछी तो मुझे समझ आ गई। वो कहती है इसके अंदर क्रिएटिविटी, हर वक्त कुछ बनाना चाहती, कभी स्वेटर बुनती है, कभी तस्वीरें बनाती है, कभी ये करती है। इसका मतलब ये है कि जो 3 नंबर वाले 3, 12, 21, 30 कोई बच्चा पैदा हो गया तो आप खुश हो जाएं। आप घर में अल्लाह ने सोने वाला लक्ष्मी पैदा कर दिया है, अल्लाह अरबपति बच्चा पैदा कर दिया है। खुदा के लिए उससे काम लें, उसका क्रिएटिविटी के हुनर से काम लें, और उसको आप ना बिजनेस एजुकेशन दे ताकि आप वो बिजनेस की नई राह खोले, नई चीजें खोले ताकि कामयाब हो। बिल्कुल जी, जो 3 नंबर के हामिल अफराद हैं उन पे दौलत और शोहरत की देवी मेहरबानी हो सकती है। आशिक होती है। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो बिजनेस की तरफ भी आते हैं और उसके अलावा वो बहुत ज्यादा लकी होते हैं बाकी मामलात में भी? जैसे शादी भी उनकी बहुत अच्छी चलती है, बिजनेस कामयाब कारोबार होता है और वो अरबपति भी होते हैं। बड़ा सिंपल ये कि जब किसी भी महीने के हमने 9 नंबर जैसे आपने स्टार्ट में बताए हैं, किसी भी महीने का जो बच्चा 1, 10, 19, 28 पे पैदा हुआ है, नंबरोलॉजी में दुनिया का बेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, 1, 10, 19, 28 है। ठीक है, ये मास्टर पीस अल्लाह की तरफ से। मैं घर में बच्चा पैदा, आप इसको एसपी बनाना चाहें, ब्यूरोक्रेट बनाना चाहें, सीएसएस कराना चाहें, डॉक्टर बनाना चाहें, इंजीनियर बनाना चाहें, ये सलाहियतों से माला माल। अगर ऐसा बच्चा किसी घर में पैदा हो गया है तो आप उससे सारे हुनर ले सकते हैं। इसी तरह 5 वाला बच्चा अगर पैदा घर में हो गया, वो बिजनेस भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। 6 वाला बिजनेस भी कर सकता है, जॉब भी कर सकता है। 8 वाला बिजनेस भी कर सकता है, जॉब भी, 9 वाले भी कर सकता है। यानी कि ये वो लोग हैं कि बस 4 वाला बिजनेस की तरफ जाएगा तो फेल हो जाएगा, लाइन ही और है। यानी कि ये 5 वाला जब तक बाहर नहीं जाए हम बात करेंगे। ये 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9। लेकिन ये हमारी नंबरोलॉजी की तकसीम है। कुछ लोग, सवाल बेटा यहाँ पे आपका ये बनता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नंबरों से आजाद पैदा होते हैं। अच्छा, वो खुद नंबर होते हैं। ये कौन से ऐसे फिर? अच्छा, आपने सवाल किया। कुछ नंबर लोग दुनिया में ऐसे पैदा होते हैं कि वो उनके साथ दौलत, शोहरत और रिस्पेक्ट और तस्वीरें खलक, जहां जाते हैं लोग हजूम पागलों की तरफ से दौड़ते हैं। ठीक है, इसे मैं कहता हूँ ये लोग नंबरों से आज़ाद होते हैं। मैं इसकी मिसाल मैं छोटी सी दूंगा। फतह खैबर का वक्त था तो वहाँ पे 3-4 दिन से आका करीम ने ना मुआसरा किया था, फतह नहीं हो रहा था। आका करीम ने फरमाया कि कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो ये फतह करेगा। अच्छा, अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया कि आप आए, उनके हाथ में झंडा दिया। जब झंडा उन्होंने पकड़ा तो अंदर जो नजूमी बैठे थे, कहान बैठे, बाद में कहते हैं कि सारी चालें हमारे हक में थी। जब झंडा इस शख्स के हाथ में आया, सारी चालें चेंज होना शुरू हो गई। जिधर ये जाता था नंबर, एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, बुर्ज सितारे उसके साथ चलते थे। इसी तरह दुनिया में, अब मैं यहाँ कुछ लोग मुखालफिन मेरे पीछे पड़ जाएंगे, उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। नवाज शरीफ, मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं ये नहीं कहता ना मैं उसका महती हूँ ना मैं उसके मुखालिफ, मैं न्यूट्रल हूँ। आप माने ना माने वो मुकद्दर का सिकंदर रहा है। जब औखा टाइम हुआ, कभी सऊदी अरब बैठा होता है, कभी औखे टाइम पे इंग्लैंड बैठा होता है। मुफाहमत के रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। कुछ लोगों को मिलता ही नहीं। बेशुमार लोग ऐसे हैं, वो कोशिश करते हैं उनके लिए आसानियां नहीं मिल जाए, और दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं। वो जब दुनिया में आते हैं तो रब की मेहर उनके साथ होती है, वो जो भी काम करते हैं उनके साथ चलता रहता है। अब नवाज शरीफ साहब जो है हमाकतों के साथ, बेवकूफों के साथ, देखिए अल्लाह ताला से खुली जाए। और इस दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिनके साथ रब की मेहर होती है, वो नंबरों से आजाद होती है। ठीक है, बट साहब अब जरा बात हम कर लेते हैं शादी के हवाले से। कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी शादियां बहुत कामयाब होती हैं और कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी शादियां नहीं चल पाती, खराब हो जाती हैं? पहले हम खराब वाली पे जाते हैं। आप दुनिया के आप 10 नंबर इकट्ठे कर ले 7 नंबर के, 7 में 7 आता है, 16 आता है, 25 आता है। 7, 16, 25, ये 7। आप मेरी बात ना माने, 10 नंबर उठाए, बल्कि कमेंट्स में लोग कहेंगे 7 नंबर वाला बंदा, उसकी 90% शादी फ्लॉप होती है। अच्छा, 80 नहीं, 70 नहीं। खतरा इसमें क्या, खतरनाक बात क्या इसमें? खतरनाक बात बेटा इसमें बात यह है कि शादी फ्लॉप नहीं होती, शादी लटकी रहती है। ठीक है,
शादी लटकी रहती है, तलाक भी नहीं हो रही। अच्छा। लड़की बीवी अपनी जगह बैठी, बंदा अपनी जगह बैठा है, कोई इंग्लैंड बैठा, कोई पाकिस्तान बैठा है। इससे हम कहते हैं लटकी शादियां, फ्लॉप शादियां, ये इनकी लाइफ में शादीशुदा जिंदगी की हकीकी प्लेयर्स नहीं आती, इनकी रुकावट आती है, हडल आती है। 7 नंबर इस हवाले से मैं उसकी मिसाल दूं, कह दिया 7 नंबर। अच्छा, ठीक है, मिसाल मैं दे रहा हूँ। और दुनिया में बेशुमार ऐसे जब 7 पे कोई बंदा आता है ना, उसकी जो नाकामी है या शादीशुदा जो मैरिज बक्स उसका उतना हेल्दी, उतना सक्सेसफुल, उतना कामयाब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा, मैं क्योंकि फलाह का मुसाफिर हूँ, ऐसे लोग जब उन्हें पता हो कि हमारी शादी फ्लॉप होनी है, हमारा मैरिज बक्स कमजोर है, इन्हें एक तो अपने मिजाज के अंदर पॉजिटिविटी, सॉफ्टनेस, सब्र लाना चाहिए। साथ अगर ये या वदूदो या कबीरो, या वदूदो या कबीरो 500 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार पढ़ें, तो फिर इनकी जो नेगेटिविटी वो कम हो जाती है। फिर इनकी शादी कामयाब होती है। अब कामयाब, आपने सवाल किया कामयाब शादी के वाले से भी, 1 वाला कामयाब है, 3 वाला कामयाब है, 5 वाला कामयाब है, उनकी शादियां कामयाब होती हैं। या मैं एक और नंबर का जिक्र करूंगा। आप 10 नंबर उठा लें, 10 में से आपको नंबर आएगा, मंगनी टूटती है। हाँ, ये वाला सवाल अच्छा मेरा अलग है। आप पहले ये मुझे ये बताइएगा, ये जो कामयाब शादी होती है, इसकी बेस क्या यही वाले नंबर्स होते हैं? अब अच्छा, इसमें मिसाल एक और दूंगा। मुझे एक बच्ची मिलती है ना अगर, वो कहती, मैं उसे पूछता बेटा तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या, कहती मेरी 7 है, 16 है, 17। मैंने कहा तुमने जोर से छींक भी मारी तो तुम्हारा बंदा तुम्हें छोड़ सकता है। अच्छा। 1 वाली मिलती है, 5 वाली मिलती है, 6 वाली मिलती है। मैं कहता तू अपने बंदे को रोज जूते भी मार, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ठीक है। कुछ जो ब्लेस्ड लोग होते हैं, ब्लेस्ड बीबियां, ब्लेस्ड बंदे होते हैं, उनके ऊपर मैरिज बक्स की नेगेटिविटी नहीं आती। उनको सक्सेस, काम, वो गलती पे गलती किए जाए। आपने नोटरी किया, कुछ औरतें हैं वो बिल्कुल फोड़ होती है, काम भी नहीं करती, बेइज्जती भी करती, लड़ाई भी करती है, उनकी शादी कामयाब जा रही है। और कुछ औरतें कोई गलती नहीं करती, छोटी सी गलती शादी फ्लॉप। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो बच्ची 7 पे आती है वो मैरिज बक्स कमजोर होता है, जो 1 पे आती है, जो 5 पे आती है, 6 पे आती है, उसकी सक्सेसफुल होती है, जो 8 पे आती है उनकी शादी कामयाब। अब आते हैं जरा मंगनी के हवाले से कि कुछ लोगों की जो शादियां होती हैं उससे पहले मंगनी एक या रिश्ता टूट जाता है, वो कौन से वाले लोग हैं? 4 वाला जो नंबर है, 4, 13, 22, 31, ठीक है, ये वो नंबर है। इस अगर आप 10 नंबर इकट्ठे करें, 10 में से 90% लोगों की मंगनी या पहला फेयर टूटता है। ठीक है, पहला फेयर भी मंगनी के साथ में आएगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये ब्लेसिंग है। ठीक है। अगर किसी का पहला फेयर हुआ और नाकाम नहीं हुआ और पहली मंगनी और नाकाम नहीं शादी होगी, तो शादी फ्लॉप हो जाएगी। अच्छा, मैं कहता हूं अगर किसी को 4 नंबर में आ गया है, 7 के नंबर में आ गया है, उसकी शादी मंगनी टूटना ब्लेसिंग है। ठीक है। उसकी पहला फेयर टूटना ब्लेसिंग है। ठीक है। नेगेटिविटी ने अपना काम करके, नौसत करके उसकी जिंदगी में वो तकलीफ ले आई। ठीक है। अगर वो उसको मंगनी टूटती तो कहे नारे मारे कि मैं मेरे साथ अब अच्छा जो होना था हो गया। वो सेफ जोन में चली गई। इसकी मिसाल हम वो जो हम प्रोग्राम से पहले ऐश्वर्या राय की कर रहे थे, उन्हें क्या था कि इसका जो डेट ऑफ बर्थ ऐसी है कि अगर इसकी पहली शादी नाकाम होनी है, बिल्कुल। यहाँ पे ना हम हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ना हम हिंदू नंबरोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, हम नंबरोलॉजी पे बात कर रहे हैं। बट साहब उसमें तो ये भी था ना कि ऐश्वर्या राय की शादी से पहले उन्होंने केले से और बंदर से, केले के दरख्त से और बंदर से शादी कराई ताकि वो जो नेगेटिविटी जिसने इसकी जिंदगी में असरअंदाज होकर इसकी शादी तोड़नी है, वो खराब होगी। लेकिन आप देखिए उसकी जो नजूमी थे उनको कहीं ना कहीं क्रेडिट देना पड़ेगा। शादी हो गई, उसकी खराबी की वजह हम आज तक जानते हैं, कहीं ना कहीं उसकी खराबी चल रही है, यानी कि वो बिल्कुल उसको दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत, हाँ, दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत, हाँ, देखें। लेकिन शादी के हवाले से देख लें, कभी उसको उसकी सास के हवाले से प्रॉब्लम आती है, कभी मियाँ के हवाले से प्रॉब्लम आती है। उसने यही मैं बात करता हूँ कि बिल्कुल आम लड़की वो शानदार शादीशुदा जिंदगी गुजारती है, और एक तरफ मिस वर्ल्ड यूनिवर्स है, और जो शाहकार थी हुसन का, उसकी शादी फ्लॉप। और मलका एलिजाबेथ जो एक्टर थी एलिजाबेथ टेलर, उसकी देख ले 5 शादियां 7 शादियां। हमारी मलका नूरजहां 4-5 शादियां। यानी कि हम ये हुसन का म्यार नहीं है शादी को कामयाब होने में। अगर आपके नंबर तगड़े हैं तो मैं कहता होता हूँ कि तू अपने बंदे को जुत्ती भी मार तो कहेगा कोई गल नहीं। ठीक है। अगर नंबर कमजोर है तो आपने छेक भी मारी तो छेक क्यों मारी, ठीक है, ये कमजोर होता है। बट साहब दिल फेंक लोगों का नंबर कौन सा होता है? इसमें 5 वाला जो अफेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो बार बार बाहर कहीं ना कहीं किसी की तलाश में रहते हैं। जो 5 वाला है ना, सारी जिंदगी ना, ये 5 हो गया, 14 हो गया, 23 हो गई, सारी जिंदगी लड़कियों के आगे पीछे से फिरना है, इधर जाना उधर जाना। एक चीज होगा जो 9 वाला 9 वाला में किस शामिल करते हैं। 5 वाला सारी जिंदगी किसी न किसी लड़की के चक्कर में उसकी दाएं बाएं को लड़की फिरती रहेगी। मुआशकी 1 से 2 3, मैं 1-2 बंदों को जानता हूँ, मैं कहता 100 तुम्हारे 100 मुआशकी हो गया, कहता हो गया। यानी कि इन्हें फर्क होता है, इनको बीमारी होती है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। 9 वालों का इश्क जो मैंने बड़ा अजीब देखा है, जो 9 पे आएंगे, 18 पे आएंगे, 27 हो गया, शादी फ्लॉप हो गई। शादी नहीं, एक फेयर किया फ्लॉप हो गया, एक नया फेयर किया, पहले से ज्यादा उसके साथ इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है। दूसरा भी टूट गया, तीसरा हो गया,
यानी कि हर फेयर को उसी तरह एंजॉय करना है। टीवी की दो एक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो उस दिन मैं उसका नंबर जब जाना तो उसने बड़ी प्यारी बात की, कहती मैंने 5 दफा मैंने इश्क किया है। अच्छा, यानी कि 5 फेयर, 5 इश्क, 5 फलाव, वो नंबर मैं नंबर यहाँ नहीं लूंगा, मैं मेरे नाम भी नहीं लूंगा। ठीक है। इस तरह जो 5 वाला जो शहजादा या बंदा या बंदी है वो रोमांटिक मजाज लव ऐसे मामला में घिरे रहते हैं। हाँ, इनको ये एक और होता है कि इनको ना हर 5 साल बाद दौरा पड़ता है इश्क का। ठीक है, हर 5 साल गुजरे यकसानी कारनामा। बट भी कौन सा इश्क है? हमने तो ये सुना है कि मोहब्बत सिर्फ एक दफा होती है जिंदगी में। वो मैं तो खुद कहूँगा, आपको बाद में आपको बताऊंगा। उसने कहा कि मुझे 5 इश्क हो चुके हैं, हर दफा मैंने पहले इश्क वाला मस्ती लिया, सुरूर लिया, और ये मजाज होते हैं जिनको हर दफा नया इश्क। एक और मैं यहाँ पे अपने देखने वालों को बताऊंगा, माने ना माने आप मेरे पे ना जाए, आप 10 डेटे इकट्ठे करें, लव मैरिज जो भी करता है बंदा या बंदी, बीबियां तो बाकरदार होती है सर, हर 5 साल बाद नया इश्क में पड़ा होता है। अच्छा, आप डाटा लें। ठीक है, जिन्होंने लव मैरिज की फैमिली में लड़ाई, पोजेशन, डोमिनेशन, अग्रेशन के बाद लड़ाई झगड़े शुरू, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, और हर 5 साल बाद वो नई लड़की के तौफ कर वहाँ तौफ कर रहा होता है हर 5 साल बाद। और मैं उसे कहता होता है कि तुम्हें 5 साल बाद फिर दौरा पड़ना है। मेरे पास जो लोग आते हैं ना, मैंने शादी करनी है, मैं मर जाऊंगा, मैं क्या 5 साल। ये तो फितरत में होता है ना इंसान की, अगर इसने इस तरह से कहीं बाहर अफेयर वगैरह चलाने हैं। आपका सवाल ये बनता है कि कौन से लोग हैं, कुछ लोग डेट नंबर ऐसे हैं जैसे 4 वाला है या कुछ और नंबर है, वो जो मिल जाए उस पर सब्र होते हैं। ठीक है, जो आज के मजाज होती है, पता कहते हैं ये मुझे पसंद है, मैंने इसे हासिल करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ तो हासिल कर लिया, 5 साल बाद फिर उसकी नेचर वो फिर बिगाड़ होती है, मैंने इसे भी हासिल करना है। बट जब आपने लव मैरिज की बात की है, लव मैरिज के नंबर्स कौन से होते हैं, अरेंज मैरिज वाले कौन से नंबर्स होते हैं? 4 वाले जहाँ मर्जी कर दें, इनकी 6 वालों को जहाँ मर्जी कर दें, पेरेंट्स कहते हैं कर दें, कहते ठीक है जी, ये अपनी ये इसी। अच्छा, अगली बात है, 4 वालों की एक और खूबी है। 9 वालों को मैंने कुछ नेगेटिव बात कर दी कि देखने वाले नाराज होंगे, उनकी खूबी भी है। मत वाले होते हैं, जुर्त वाले होते हैं, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ उनका साथ देते हैं, यारी निभाते हैं। और दूसरी बात, अभी जो 5 वाले वो भी यारी दोस्ती निभाते हैं। अभी सवाल आपने क्या किया था भला? अरेंज मैरिज वाले कौन से नंबर्स होते हैं, लव मैरिज वाले? 4 वाले भी रेंज है, 6 वाले भी रेंज है, और लव मैरिज 1 वाला जो है अपनी बात मनवाता है, 9 वाला अपनी बात मनवाता है, 5 वाला अपनी बात मनवाता है। इनमें डोमिनेशन होती है, पोजेशन होती है, एग्रेशन होती है। ये कहते हैं हमने अपनी बात मनवानी। इनमें ईगो होती है, अपने वजूद का ऐसा होता है। जो सुलह जो बंदा होता है ना, माँ बाप कहते शादी कर दो, कहते कर दो जी, जिसमें ईगो पोजेशन कहता नहीं मैं अपनी मर्जी करनी है। मजाज का फर्क है ना। एक सुलह जो बंदा कहता है, जो माँ बाप कहते कर दें, वो हर सूरत में माँ बाप की बात मानता है। दूसरी बात है, अरेंज मैरिज कामयाब क्यों होती है? उनके अंदर सुलह, अमन, सब्र, मोहब्बत होती है। माँ बाप कहते कर दो, कहते कर दो जी। जो होता है ना लव मैरिज वाला, उसको आदत होती है कुछ चीज देख के उसको पाने की। ठीक है, मैंने ये पाना है, और 5 साल बाद फिर कुछ चीज नजर आ गई, कहते मैंने इसे भी पाना है। ठीक है, अच्छा बड़ी साहब, कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी शादियां लेट होती हैं? हाँ, उसमें 4 वाले की, ठीक है, 7 वाले की, ठीक है, इनका ये बेचारे कोशिश करते रहते हैं। यहाँ मैं वजीफा भी बताऊंगा, इनकी मंगनी भी टूटेगी, लेट भी होगी, फिर 7 वाले की मंगनी भी होगी, लेट भी होगी, लटकी रहेगी। ऐसे सारे लोग जिनकी 4 या उसमें 7 में आती है, उनकी हर्डल आती है, रुकावट आती है। अगर ये या लतीफ़ो या हलीमो 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार पढ़ते हैं, इनकी हाल रुकावट दूर होती है और शादी इनकी कामयाब होती है। ठीक है, ऐसे कौन से लोग होते हैं जो गुस्से के तेज होते हैं, जुबान के तेज होते हैं, वो कौन से नंबर्स हैं? नंबर 1 9 वाले, ठीक है, फिर 8 वाले, फिर 1 वाले, उसको मैं बता करता हूँ। 9 वाले जो हैं इंतजामी मामला तो बड़े अच्छे होते हैं, सुलह उनके जुर्त वाले होते हैं, ये गुस्ताखी पे उतर आते हैं। ठीक है, आपने इनकी बात नहीं मानी, इनकी ईगो, इनकी पोजेशन जो है ना, वो इतनी उभरती, कहती हाउ डेयर यू। ठीक है, हाउ डेयर यू, 9 वाले नहीं, हाउ डेयर यू, तेरी जरूरत कैसी है तो जो मुझे इनकार किया है। और आम बंदा ना इग्नोर करके दाएं बाएं हो जाता है। ये दाएं बाएं नहीं होते, ये कहते हैं मैं तेरी बेइज्जती करनी है, तेनू दसना है कि तू मेरी। और फिर हाउ डेयर इनके अंदर पड़ता है ना। फिर 8 वाले आमरीत पे उतरेंगे, कहते हैं मैं तू नहीं या मैं नहीं। और 1 वाले क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं अकेले खोल लूं, मुझे दुनिया की हर चीज का पता है, मेरे से समझदार कौन है, जब मैं परफेक्ट हूँ तो मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही। तो ये नंबर वो जो है ना, नंबर ये गुस्ताखी पे उस पर उतर आते हैं, और अगले से अगर बात ना माने तो अगले के साथ बदतमीजी गुस्ताखी भी कर सकते हैं। ऐसे कौन से लोग होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं जो मर्डरर होते हैं, जिनका क्रिमिनल माइंडसेट होता है? 8 और 9 वाले अगर बंदे उसमें आते हैं ना, तो उसमें कोई ऐसे बंदे के अगर आप इनको देखते हैं तो क्योंकि इनकी आप बात अगर नहीं मानते, पहली बात तो ये अगर पढ़े लिखे हैं तो ये सिविलाइज हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। अगर आप इनकी बात नहीं मानते, अगर इनकी बात नहीं मानते तो ये उस हद पे उतर जाते हैं कि अगले को क्रैश करने को, अगले को तंग करने को, अगले को नुकसान पहुंचाने को, फिजिकल भी हो सकते हैं ये। ठीक है, फिजिकल बंदा अगर फिजिकल हो गया, अगला बंदा जमीन पे गिरा, खुदा न करे हादसा हो जाए। 2 लोग होते हैं, एक बंदा होता है कि उसके अंदर ना उसका मजाज, उसकी जिबिल्लत, उसकी फितरत बेटा ऐसी होती है कि फिजिकल हो ही नहीं सकते। ठीक है, आप इन सब माशरे में देखें,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर डोमिनेशन, पोजेशन, अग्रेशन होता है। हाँ। उनका गुस्सा जब दिमाग को चढ़ता है वो अपने बस में नहीं रहते। ठीक है, आउट, ठीक है, आउट हो गए। हाँ। जब आउट हो गया तो फिर वो कहते हाउ डेयर यू, तेरी जरूरत कैसी हुई, तूने मेरी बात नहीं मानी, मैं अगले कॉल था, मैं समझ, फिर आमरियत, डिक्टेटरशिप आ जाती है। ठीक है, कि मैंने जो कहा वो ठीक है, तो मेरी बात इनकार क्यों कर रहे हो, ये किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी, जो कि स्पिरिचुअल स्कॉलर भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। और आज का हमारा टॉपिक डिस्कस करने का मतलब यही था, मकसद यही था कि आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ज़िंदगी आगे अच्छे तरीके से गुजार सकें। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।